ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। भाई अमर सिंह जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरु जी प्रणाम। प्रणाम अमर सिंह जी प्रणाम। मैं माला जप तो नहीं करता पर मौन मानसिक जप करता हूँ। अमर सिंह जी, आप माला जप नहीं करते, मौन मानसिक जप करते हैं। आगे आपने यह भी लिखा है कि मेरे पास तुलसी या चंदन की माला नहीं है, रुद्राक्ष की माला है। तो निश्चित रूप से रुद्राक्ष की माला है तो आप मौन मानसिक ही मंत्र जप कीजिए, किंतु मंत्र जप करने में कोई समस्या नहीं है। आगे आपने लिखा है, गुरुजी आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाता हूँ लेकिन आज्ञा चक्र पर प्रकाश नहीं दिखता है। आप ध्यान लगा रहे हैं, अभी आप कुछ समय पूर्व ही मेरे से जुड़े हैं, आपने ध्यान की शुरुआत की है, तो यह आपकी प्रारंभिक अवस्था है। आप प्राणायाम अच्छी तरह से कीजिए। नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास 5 से 7 मिनट के बीच में अवश्य कीजिए और कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास भी आप कम से कम 5 मिनट अवश्य कीजिए। 5 मिनट से ऊपर ही करना है आपको। और भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास भी आपको सुबह शाम 5-5 मिनट अवश्य करना है। और हाँ, आपको ध्यान सुबह शाम करना है। शाम के समय आप कपालभाति प्राणायाम नहीं करें, किंतु नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम अवश्य करें। और उसके साथ ही आपको ध्यान करना है मंत्र जप करते हुए। तो मंत्र जप के साथ में जो ध्यान करना है, इसे आपको निरंतर बढ़ाना है और 45 मिनट तक अवश्य ही ले करके जाना है। आगे आपने जिज्ञासा प्रकट की है, लेकिन आज्ञा चक्र पर प्रकाश नहीं दिखता है, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। तो यह अंधेरा आपका छट जाएगा। आप निरंतर आगे बढ़ते रहिए। और जब कोई कल्पना चलती है तो नज़र आज्ञा चक्र से नदारद हो जाती है, अवश्य होगी। आप कोई कल्पना में जाएंगे तो आपका मन भी तो वहाँ पर जाएगा, और मन जा रहा है, कल्पना मन के द्वारा ही की जा रही है, विचार वहीं से आ रहे हैं, तो ध्यान भी निश्चित रूप से भटकेगा। किंतु यह असफलता नहीं है, यह भी सफलता का ही द्योतक है। आप ध्यान को वापस लाइए। आप निरंतर प्रयास करेंगे तो सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी। और इसके संबंध में आपने आगे लिखा भी है। और कभी कभी नीचे के चक्रों पर हलचल होती है, बस यह हलचल ही आपकी सफलता का स्पष्ट संकेत है। आपको सफलता प्राप्त होने लगी है तो ध्यान उन चक्रों पर चला जाता है, कोई समस्या नहीं है। उन चक्रों पर यदि ध्यान चला जाता है तो आप वहाँ पर भी ध्यान कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ध्यान वहाँ पर चला गया तो वहाँ पर ही ध्यान शुरू कर दीजिए। वहाँ पर भी ध्यान करेंगे तो उन चक्रों में जो क्रिया हो रही है वह निश्चित रूप से आपको और तीव्र होती हुई दिखाई देगी। इसलिए आप आज्ञा चक्र के साथ वहाँ पर भी ध्यान कर सकते हैं। जब मैं होशपूर्वक आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करता हूँ तब ही मेरी नज़र आज्ञा चक्र पर टिकी रहती है। प्रारंभ में ऐसा ही करना पड़ेगा। जब बचपन में हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो हमारी यही स्थिति होती है। हम प्रयास करते हैं, फिर भी गिरते हैं। सब कुछ हम
होशियारी से करते हैं, बड़े ध्यान से करते हैं, फिर भी गिर जाते हैं। और जब साइकिल चलाना सीख जाते हैं तो हमारा न तो ध्यान होता है और न हमारा वहाँ पर मन होता है, फिर भी हम हाथ छोड़ करके साइकिल चला लेते हैं। कैसे? क्योंकि वह हमारे सूक्ष्म शरीर में ही नहीं, अवचेतन मस्तिष्क में जा कर के समाहित हो गया है। हमारे को उसकी आदत हो गई है, इसलिए हम उस कार्य को सहजता से कर पाते हैं। आगे बहन सुलभ पोखरेल जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी, मैं कल पहली बार 1 घंटे स्वास्तिक आसन पर बैठा। बहन नहीं भाई है, पर मैंने बहुत बार सुना है कि कुछ लोग गलत ढंग से योगा करके पागल हो जाते हैं। तो क्या मेरे अभ्यास को 3 घंटे तक बढ़ाना सही होगा? मुझे भी कोई खतरा तो नहीं होगा? भाई सुलभ पोखरेल जी, आपने कल पहली बार 1 घंटे तक स्वास्तिक आसन पर बैठ करके ध्यान किया, बहुत सुंदर बात है। और इसी के परिणाम स्वरूप आपने आज प्रश्न पूछ लिया है कि गलत ढंग से योग करने पर लोग पागल हो जाते हैं। तो आप तो मेरे से जुड़े हुए हैं, गलत ढंग से अभ्यास करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं है। आप तो निश्चित रूप से सही तरीके से ही आगे बढ़ेंगे, तो फिर आपको खतरा कैसे हो सकता है? आप आगे बढ़ते रहिए, कोई भी खतरा नहीं होगा। हाँ, अभी 3 घंटे तक आगे बढ़ना तो बहुत दूर की बात है, लंबा समय लगेगा, किंतु आप आगे बढ़ते रहिए, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आगे बहन नहीं भाई साहब है, श्री कृष्ण मानव जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी प्रणाम करता हूँ। प्रणाम श्री कृष्ण जी, प्रणाम। गुरुजी, क्या काम वासना पर विजय प्राप्त कर लेने से इस काम ऊर्जा को प्राण ऊर्जा के रूप में उदर्वगामी बना सकते हैं? और हाँ तो गुरुजी कैसे? श्री कृष्ण जी, काम वासना पर विजय प्राप्त कर लेने से इस काम ऊर्जा को प्राण ऊर्जा के रूप में उदर्वगामी बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं, निश्चित रूप से बना सकते हैं, कोई संशय नहीं है। जहाँ तक बात है कैसे की, तो वह कैसे की जो पद्धति है, वैसे तो मैं यही चाहता हूँ कि इस विज्ञान को कभी आमने सामने ही साधकों को समझाऊंगा, किंतु हाँ, फिर भी कुछ दिन पूर्व ही संजय पंडित जी ने भी यह प्रश्न पूछा था, तो मैंने पीछे के वीडियोज़ में इस जिज्ञासा का समाधान किया है। यदि आप चाहें तो वहाँ पर देख सकते हैं। और फिर भी यहाँ पर मैं आपको संक्षिप्त में कहूँगा, आप आज्ञा चक्र पर ध्यान करने के साथ नीचे के चक्रों पर ध्यान करते हुए आइए और मणिपूरक चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र पर ध्यान कीजिए। और स्वादिष्ठान चक्र पर आप ध्यान को 1 घंटे से ऊपर तक बढ़ा दीजिए, बस सब कुछ हो जाएगा। आगे भाई प्रसून कुमार जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, आदरणीय गुरुदेव, चरण स्पर्श, गुरुदेव, क्या दर्पण त्राटक और ध्यान साथ साथ किए जा सकते हैं? प्रसून कुमार जी, खुश रहिए और ध्यान के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते रहिए।
दर्पण, त्राटक और ध्यान साथ साथ किए जा सकते हैं, बिल्कुल किए जा सकते हैं। हाँ, एक समय में आप या तो पहले त्राटक करें या फिर ध्यान करें। इनके बीच में थोड़ा सा गैप अवश्य होना चाहिए। हाँ, आप प्रारंभ में ध्यान कर लें और बाद में त्राटक कर लें तो यह भी चल जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। आप साथ भी यदि करना चाहेंगे तो कर तो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कीजिए, समस्या तो नहीं आनी चाहिए। आगे बहन सुचिस्मिता दास जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम पूज्य गुरुदेव जी, श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम बहन, प्रणाम, खुश रहिए। गुरुजी, बहुत दिनों बाद मैंने संपर्क किया है। आपका जो फ़ोन नंबर है वह लग नहीं रहा है और कोरोना के चलते हम लोग बहुत परेशान हैं, इसलिए मैं संपर्क में नहीं थी। आपको कैसे दक्षिणा भेजूं, कृपा करके मुझे बताइए। आशा करती हूं आप मुझे क्षमा करेंगे। इतने दिनों बाद आपके श्री चरणों की वंदना कर रही हूं, माफ़ कर दीजिएगा गुरुदेव। बहन, आपने जो शब्द प्रकट किए हैं वे ही मेरे लिए सबसे बड़ी दक्षिणा है। मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। जहाँ तक बात है कोरोना की वजह से आप सब परेशान थे, तो माने इस समय संसार में कुछ ऐसा ही विकराल रूप दिखा रखा है, यह तो हम सबको झेलना ही होगा। किंतु माँ से प्रार्थना है कि आप सब परिवारजनों को सकुशल रखें, आनंद मंगल रखें। जहाँ तक बात है आपने फ़ोन नंबर की लिखी है, तो फ़ोन नंबर तो चालू ही है, बात तो होती है। प्रतिदिन किसी न किसी साधक भाई बहन का फ़ोन आता ही है। इसलिए यदि ऐसी स्थिति आपके साथ हुई है तो हो सकता है आपने फ़ोन लगाया हो और उस समय किसी कारणवश पुरुषोत्तम ने फ़ोन नहीं उठाया हो। तो एक बार कॉल करने के बाद आप 2 बार 3 बार कॉल कर सकती हैं। निश्चित रूप से आप 3 बार यदि कॉल करेंगी तो या तो आपका फ़ोन रिसीव हो ही जाएगा या फिर आपके पास वापस कॉल अवश्य जाएगा। आगे आप सब कोरोना से परेशान हैं तो बहन, आप सब माँ की कृपा से सही रहेंगे, ठीक होंगे। यदि इससे प्रभावित भी हुए हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ और हमारे सभी आत्मीय परिवारजन भी आप सब परिवारजनों के लिए निश्चित रूप से प्रार्थना करेंगे। आपको कैसे दक्षिणा भेजूं? बहन, दक्षिणा भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ भाई बहन थे जो मेरे से अकाउंट नंबर के लिए आग्रह कर रहे थे, इसलिए मैंने अकाउंट नंबर तो दे दिया है, किंतु यह समय ऐसा है जहां पर लोगों को अत्यंत समस्या हो रही है। कोई भी आवश्यकता नहीं है, कोई भी आवश्यकता नहीं है। और हाँ, श्रद्धा से 11 रुपये आप डालेंगी तो मेरे को वे 11 रुपये 11 लाख के बराबर अनुभव होंगे। पैसे की कोई बात ही नहीं है। आप तो बस अपनी श्रद्धा समर्पित कर दीजिए 11 रुपये के रूप में। हाँ, प्रत्येक वीडियो के साथ आजकल मैं अंत में अकाउंट नंबर देता हूँ, तो उसमें आप अपनी श्रद्धा को समर्पित कर सकती हैं, किंतु अधिक पैसे
नहीं डालने हैं, अधिकतम नहीं, न्यूनतम डालने हैं, न्यूनतम। बस समर्पण तो 1 रुपये का भी काफ़ी होता है। माँ का काम तो रुक नहीं रहा है, हो रहा है। अभी कौन सा रुक रहा है, अभी भी हो रहा है। आश्रम बनाएंगे उसके बाद भी होगा, किंतु अभी भी हो रहा है। इसलिए मैंने शुरुआत कर दी है, किंतु यह नहीं है कि आप सब यह समझ लें कि हमें तो इतने पैसे डालने हैं। आप दबाव में महसूस करें अपने आप को कि इतने से पैसे डालेंगे तो मैं क्या सोचूंगा। नहीं, मेरे लिए आप सब हमेशा समान हैं। चाहे कोई 1 करोड़ रुपए डाले, चाहे 1 रुपया, सब समान है, कोई भी समस्या नहीं है। क्योंकि ये पैसे आप मेरे लिए नहीं दे रहे हैं। जो आएगा उसे मैं माँ के चरणों में समर्पित कर दूंगा। मेरे को जो चाहिए, मेरी जो आवश्यकताएं हैं, वे तो मेरी तनख्वाह से सहजता से पूरी हो रही हैं और मेरी तनख्वाह में से काफ़ी सारा पैसा बचता भी है। इसलिए मेरे को स्वयं के लिए 1 रुपये की भी ज़रूरत नहीं है। यह तो माँ का कार्य है। जो आएगा वह मेरी कमाई में से मिला करके उसे भेंट कर दूंगा। बाकी आप सबको ऐसा नहीं सोचना है कि हम अधिक से अधिक समर्पित करें। नहीं, अधिक से अधिक नहीं, कम से कम देना है। माँ जाने, उसका काम जाने, हम सब बोझ क्यों लेंगे। काम उसका है तो वही करवाएगी और वही करेगी। हम तो उतना करें जितना हम कर सकते हैं, बस। इसलिए आप अभी सिर्फ 11 रुपये ही भेंट कीजिए, पर्याप्त है। अभी के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।